आंदोलन का आज 24वां दिन है और आज तय हुआ था कि छात्र का डेलीगेशन सरकार के डेलीगेशन के बीच में बात होगी, चौथी बैठक होने का तय हुआ था। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी की चिट्ठी आती है जिसमें से राहुल गांधी ये बोलते हैं कि सीएम हेमंत को खुद जाके स्टूडेंट से बात करना होगा। और ये चिट्ठी आने के बाद खुद आनन फानन में सीएम हेमंत सोरेन इस डेलीगेशन को रुकने को कह देते हैं। ये डेलीगेशन में 10 लोग निर्धारित हुए थे, वो डेलीगेशन यहाँ पे तैयार था, 2 बजे का समय तय हुआ था। लेकिन इसके बाद उनको 1.5 घंटे तक यहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रोका जाता है। उसके बाद फिर अब हम लोग को ये खबर मिलती है कि सीएम कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो बैठक फिलहाल चल रही है, उस बैठक के खत्म होने का हम लोग को भी इंतजार है। जो निर्णय आएगा हम लोग आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इस पूरे जेपीएससी की प्रतिनिधित्व करने वाले, उनसे बात करेंगे कि क्या आगे की जानकारी है, आखिरकार असल में हुआ क्या। आज चौथी बैठक होने वाली थी छात्र और सरकार के प्रतिनिधि के बीच में, क्या हुआ? जैसे देखिए, पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग को जो है आज टाइम दिया गया था, कल अधिकारियों के द्वारा टाइम दिया गया था कि आप लोग को 2 बजे वार्तालाप करना है। जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्हीं द्वारा वार्तालाप करना है। लेकिन वार्तालाप करने के जब 2 बज गया, हमारे साथी लोग तैयार हो गए, डेलीगेशन के लोग साथी लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद जब गाड़ी पर भी बैठ गया, गाड़ी पर बैठने के बाद पता चलता है कि नहीं, से आपको अभी नहीं बुलाया जाएगा, अभी हम लोग मंत्रिमंडल बैठेगा पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जितने उनका मंत्रिमंडल है सही बैठ के कुछ वार्तालाप अपना वो कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग को बुलाया जाएगा। अभी हम लोग को बुलाया नहीं गया, रोक दिया गया है। अब काहे रोका गया है ये तो पता नहीं है, लेकिन उन लोग का मंत्रिमंडल का बैठक चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। जितने भी उनका मंत्रिमंडल है सभी मंत्रिमंडल का बैठक चल रहा है, जिसके कारण हम लोग को रोक दिया गया है। राहुल गांधी का पत्र इसमें कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पत्र के बाद ही कैबिनेट की आफा-तफरी में बैठक बुलाई गई है, इससे पहले इसकी कोई सूचना नहीं। राहुल गांधी जी का पत्र हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, उनकी गठबंधन सरकार के लिए है, ना कि छात्रों के लिए। छात्रों के लिए तब समझेंगे जब वहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा, अभी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये मंत्रिमंडल बैठक अपने वो माननीय मुख्यमंत्री जी और गठबंधन की सरकार है, उन लोग का बैठक है। छात्र डेलीगेशन को 2 बजे के करीब कहा क्या गया? जब निर्धारित समय था बात करने का, उस समय क्या कहा गया? उधर से रोक दिया गया कि अभी जो है हम लोग का बैठक चलेगा। बैठक के बाद ये बात बोला, अब कुछ साथियों के द्वारा पता चला कि मंत्रिमंडल का बैठक। अच्छा, तो हमने चाहे कि भी मंत्रिमंडल का लोग बैठक करवाया है, तो हम लोग क्यों जाए? अभी यदि हम लोग के बाद कुछ चर्चा होती है, हो सके हम लोग को बिना जाए हुए, बिना डेलीगेशन टीम जाए हुए हो सके वो रद्द कर दे तो अच्छी बात है। लेकिन जो राहुल जी का पत्र आया है वो हम लोग के लिए नहीं आया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आया है, गठबंधन सरकार के लिए आया हुआ है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हम लोग को जारी है, जब तक हमारी मांग है रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच, जब तक ये होगा नहीं तब तक हम लोग जारी रखेंगे। अभी लड़ाई बहुत लंबी है और 20 तारीख को विधानसभा घेराव है। आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग तमाम 24 जिलों के छात्र छात्रा, लाखों लाख छात्र हम लोग सीएम आवास घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, कुछ छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे। ये तो थे उस समय हुआ क्या, और छात्रों से बात करेंगे कि तय किया गया था कि वो मिलेंगे और उसके बाद फिर अचानक से मना कर दिया जाता है कि ये हो गया। आज चौथी बैठक होने वाली थी, 2 बजे का समय भी निर्धारित कर दिया गया था, डेलीगेशन भी तैयार हो गया था इधर से, लेकिन उसके बाद फिर अचानक रोक दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगी, कैसा ये रुक रहा सरकार का? चौथा बैठक तो तय था, अगर उन लोगों को कुछ करना था तो पहले अपडेट देना चाहिए था। देखिए, ये आनंद फानंद में इस तरह का मूव किया है सरकार ने, लेकिन मीटिंग तो होगी, तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या बातचीत होगी उनके बीच में, और उम्मीद रखते हैं कि हमारे फेवर में ही जो भी बातें हो वो हो, और हम नहीं चाहेंगे कि हम कुछ उग्र उस तरह का जो हमने कहा है कि हम घेराव करेंगे वो नौबत ना आए। ये बेहतर होगा सरकार के लिए कि उस समय रहते हमारे हित में फैसला करे और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करें। क्या लगता है आज जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें 20 तारीख के घेराव को लेकर कितने मुद्दे रखे जाएंगे? अल्टीमेटम भी आप लोगों ने 18 तारीख का दिया हुआ है।
देखिए, हमारा जो काम है हम अपना काम करें, सरकार का जो काम है सरकार कर रही है। हमने स्पष्ट शब्दों में बोला है तो हम लोग गांधी के रास्ता छोड़कर भगत सिंह के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया है और ये हमारा प्रयास चलेगा। भगत सिंह ने जिस तरह से बोला था तो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, वो धमाका आपको आगामी 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आपको देखने को मिलेगा। धमाका से मेरा स्पष्ट शब्द है, रील काट करके चला जाएगा लड़का लोग। धमाका मतलब विचारों का धमाका, छात्रों का धमाका, अपनी शिक्षा संस्कृति मानवता का धमाका, बेरोजगारी का धमाका। धमाका है, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कुंभकर्ण की तरह सरकार सोई हुई है इतने दिनों से, हमारे बातों के कान तक जूं नहीं रेंग रहे, उनको हम लोग सुनाएंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी हम लोग यूं ही यहाँ पर डटे रहेंगे। मर जाएंगे वो कौन है? भगत सिंह ने आज़ादी नहीं देखा था, बिरसा मुंडा ने आज़ादी नहीं देखा, लेकिन संघर्ष किया था। उसी तरह हम भी संघर्ष करेंगे। हमें प्राण चले जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है कम से कम इतना गर्व से कहेगा तो हमारे भैया दीदी के समय जब शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण हो रहा था, हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा था, हमारे पेपर को बेचा जा रहा था, उस समय भैया दीदी ने संघर्ष किया था और जो तानाशाही सरकार है उसको झुकाया था, लड़ा था और जीता था। एक नया एग्जाम्पल हम लोग सेट करके जाएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार एक बात प्रमुखता से कही जा रही है कि हम अपने दरवाजे छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और विचार विमर्श भी कर रहे हैं और 14 JPSC प्रीलिम्स भी हम लोगों ने रद्द कर दिया है। तो और भी जितना हो सकता है रिफॉर्मेशन का मांग भी हम लोग ठीक कर रहे हैं कि रिफॉर्म जो छात्र बोल रहे हैं उसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे पेच अटक जा रहा है जब ये जैसे CGL वाली बात हो जाती है? देखिए, मूल बात है ना, स्पष्ट शब्दों में आप समझिए, सत्ता के संरक्षण में सारा खेल हुआ है, समझ रही है। इसीलिए सरकार जो है CBI के जांच को बार बार नकार रही है, CGL को रद्द करने की बात करिए, क्योंकि CGL में नेता, मंत्री, विधायक जितना लोग सब उसी लोग खानदान का बाल बच्चा भरा हुआ है, स्पष्ट है, ठीक है। इसीलिए सरकार बैकफुट में बातों को नहीं मान रही है और हम लोग के साथ हॉकी के स्टेडियम में फुटबॉल खेल रही है। इसलिए तो बोलिए CGL के बात तो मान गए हैं, तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक करिए प्रशासन, तेरा CGL है, तुम घर जाओ। क्यों जाएंगे? CGL और JPSC और JSCC तमाम मुद्दों को लेकर हमें सभी छात्रों ने साथ में आंदोलन शुरू किया है। जब तक हमारी पूरी बात मानी गई, TDPL ने जितने सारे एग्जाम लिए सारे एग्जामों को रद्द करना, अभय तिवारी जिन एग्जाम में संबंधित सारे एग्जामों को रद्द करना, CBI जांच करने के बाद हो, रिफॉर्म करने के बाद JPSC को JSCC का और रद्द करो फिर रिफॉर्म करो। सारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। राहुल गांधी का जो पत्र आया है जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि CM हेमंत सोरेन को छात्रों के खुद जाके बात करना चाहिए, क्या लगता है अभी जो कैबिनेट बैठक जो हो रही है उसमें इस बात पर कितना विचार विमर्श किया जाएगा और क्या CM हेमंत आएंगे स्टूडेंट से बात करने के लिए? हमें लगता है जो राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा है वो सिर्फ उसका दिखावा है। अगर रिलेटिव में अगर सच में अगर राहुल गांधी इस बात को, हम लोग के बातों को लेकर समर्थन देना होता तो राहुल गांधी कम से कम एक बार जरूर विजिट करता। तो हमें लगता है कि बस वो अपने व्यवहारिकता में ना बोल के भौतिक रूप में बस खाली दिखावा के शो ऑफ है कि हम आपके साथ हैं, बट व्यवहारिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है। बाकी सरकार ये जितना परेशान जनता को करेगी, जनता भी इसका निर्णय बहुत अच्छी तरीके से देने जानती है। अब देखना ये रहेगा कि जो CM हेमंत सोरेन कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं उसका क्या निर्णय आता है और छात्रों के साथ अगला जो मीटिंग है वो कब तय होता है और आगे चल के इसका रिजल्ट क्या आता है। ये इस पूरे मुद्दे पर जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक लगातार पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।